गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। तो आज मैं आपको जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा कि इनका काम क्या है और ये किस काम आते हैं और या इसको हम कैसे कोड की फॉर्म में लिखते हैं और ये असली में होते क्या है। तो उससे पहले मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता हूँ और यहाँ मैंने आप देख सकते हैं कि कमेंट की फॉर्म में इसकी डेफिनेशन भी रखी है। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आर द सिंबल और कीवर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज सच एज वेरिएबल्स एंड डेटा। मींस जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स जो है वो सिंबल्स हैं और कीवर्ड्स हम उसको कह सकते हैं जो क्या क्या किसमें मदद करते हैं परफॉर्म ऑपरेशन। मींस किसी भी वैल्यू या वेरिएबल्स या फिर नंबर्स पे ऑपरेशन करने के लिए। जैसे कि अभी इनका दूसरा भी काम है, ये कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू बी, मैंने a को कंपेयर किया b के साथ, a इज इक्वल टू 32, मैंने a को कंपेयर किया 32 के साथ, इसलिए ये कंपैरिजन में भी इस्तेमाल होते हैं। तो अभी हम अपनी W3 स्कूल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो उसमें मैंने यहाँ पे जेएस ऑपरेटर्स ओपन किया और जेएस ऑपरेटर्स के अंदर पहला हमारा जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे नहीं, पहला हमारा जो ऑपरेटर है वो है जेएस अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक इसमें भी हमारे सेम डेफिनेशन है, इसको हम डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। अभी हम समझते हैं ये होते क्या है। तो ये जैसे कि ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपने ये चार तो पढ़े होंगे और परसेंटेज भी आपने पढ़ा होगा, पर इसमें बहुत ही आगे वाली नॉलेज भी है, मीन्स बहुत ही एडवांस नॉलेज भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इनो का काम में प्लस का काम आपको बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में इनो का काम बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 20, मैंने लिखा एट इज इक्वल टू 20 और लेट बी इज इक्वल टू 30 यहाँ में लिख लेता हूँ। तो अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा और फिर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी और ये प्लस का काम है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये ऑपरेटर प्लस, ये ऑपरेटर के अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही आ जाती है, इन्हों को हम कहते हैं ऑपरेटर्स। तो अभी मैं इस कोड को रन करता हूँ। अब 5 को मैंने प्रेस किया और अभी हमारा ये कोड रन हो रहा है। तो ये हमारा कोड रन हो चुका है और अभी इसके आप यहाँ पे देख सकते हो डेस्कटॉप पे जो क्या नजर आ रहा है 50 नजर आ रहा है। मीन आपको प्लस ये समझ आ चुका है कि मैंने ए और बी को प्लस किया, 20 और 30 जब प्लस हुए तो क्या हो गया, हाँ उनकी जो वैल्यू है वो आ गई। ये प्लस का काम, ये भी ऑपरेटर है, ये सारे ऑपरेटर है। ये देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है और उसके साइड में उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी लिखी हुई है आपको एक्सप्लेन थोड़ा करने के लिए। तो माइनस आपको आता है और ये मल्टीप्लाई को हम कहते हैं और फिर मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस दी। तो अभी ये हम रकम को चेंज नहीं करते, बस सिंबल को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले प्लस था, अभी मैंने लिया माइनस। तो 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10। ये देखिए यहाँ पे ये भी हो गया। तो आपको ये भी समझ आ चुकी होगी। और अभी हम आते हैं मल्टीप्लाई पे। तो मल्टीप्लाई की मैंने यहाँ पे सिंबल दे दी, मीन्स 20 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 600। तो ये हमारी आ गई। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये तो आपको समझ आ गए। अभी हम आते हैं डबल स्टेरिक पर। तो यहाँ पे मैंने दिया डबल स्टेरिक। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो डबल स्टेरिक मैंने दिया है, तो ये क्या हो गया। तो अभी डबल स्टेरिक में तब दूंगा, अभी यहाँ पे मैंने एक रकम दी ना, तो अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं क्या लिखता हूँ। तो ये अभी मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, ये मैं ए और प्लस बी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए क्या है हमारा 20 है और ए अभी, और फिर मैं लिखता हूँ ए जो है वो डबल स्टेरिक, ए डबल स्टेरिक, फिर जो हम उसको देते हैं आगे ए यहाँ पे प्लस डबल स्टेरिक। तो डबल स्टेरिक मैंने दिया, ए प्लस डबल स्टेरिक नहीं, ए प्लस। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे लेट बी इक्वल टू मैंने दिया है 30 और अभी डबल स्टेरिक का हमें यूज कैसे करना है, 30 के आगे हम 2 स्टेरिक देते हैं और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 30 के आगे 2 स्टेरिक देके मैं लिखता हूँ 2। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ बी। अभी आपको क्या लगता है बी की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और एक और रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मेरी डेली की ट्यूटोरियल आ सके और आप उससे नॉलेज गेन कर सकें। तो अभी मैंने लिखा है बी। तो अभी बी की ये वैल्यू क्या देगा, आप सबों को लगता होगा 30 देगा या 30 में प्लस 2 करेगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर हम देखते हैं कि ये बी की वैल्यू क्या देता है। ये देखें इसमें बी की वैल्यू 900 दी। इसका मतलब क्या है, जिस बी नंबर के ऊपर हम डबल स्टेरिक दे के फिर उसका पावर वो देंगे, इसका मतलब ये नंबर है अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। डबल स्टेरिक जब भी दें आप समझ जाना, मीन्स वो नंबर अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। डबल स्टेरिक में 3 देता हूँ, मीन्स ये 30 3 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसका आंसर उस हिसाब से आएगा। तो डबल स्टेरिक का मतलब ये मीन्स पावर, हमको कह सकते हैं एक नंबर अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। और अभी ये डिवीजन, ये तो आपको सारों को पता होगा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने फिर से अभी मैं ये डिलीट कर देता हूँ, आपको पता चल गया होगा। और अभी मैं करता हूँ ए और फिर ये
और फिर बी मीन्स ये अभी डिवीजन वाली सिंबल और ये बी। तो अभी इसका जवाब आ गया, मीन्स पॉइंट्स में आ गया। हम डिवाइड जो करते हैं वही हमारा, ये भी आपको पता होगा। अभी ये मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या है, तो मॉड्यूलस के लिए मैं रकम जो है वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देता हूँ 10 और यहाँ पे देता हूँ 3। तो यहाँ पे मैंने 3 दी और अभी ये इसकी जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस मैंने दी और अभी आप दे सकते हैं 1। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलस मीन्स जो भी हमारे लास्ट में जो बचता है, जब हम डिवाइड करेंगे 3 को 10 से, तो 3 3 से 9 होगा और फिर जो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो रिमाइंडर को ही हम मॉड्यूलस यहाँ पे कहते हैं। मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करता है। जैसे कि मैंने लिखा ए मॉड्यूलस बी, तो उसमें क्या हो गया, ए 10 10 उसके अंदर और फिर 3 बाहर, तो 3 3 से 9 होता है और फिर रिमाइंडर क्या बच गया, 1। उस रिमाइंडर को हम मॉड्यूलस कहते हैं। मीन्स इसका मॉड्यूलस क्या बन गया, 1 बन गया, तो इसको ही हम मॉड्यूलस कहते हैं। तो उसके बाद हमारा है ये मॉड्यूलस हो गया, उसके बाद है प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बी प्लस प्लस, बी प्लस प्लस मैंने लिखा और अभी हम देखते हैं कि हमारी क्या आती है रकम। बी मैंने प्लस प्लस लिखा, बी प्लस प्लस बी इक्वल टू 3 मैंने लिखा और अभी हम 3 प्लस प्लस दे देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट में हटा देता हूँ और बी मैंने दिया प्लस प्लस, तो बी प्लस प्लस दिया। हमारे यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा है, तो बी प्लस प्लस दिया, तो मुझे लगता है यहाँ पे शो होगा इंस्पेक्ट में, तो हम इंस्पेक्ट में भी चेक कर लेते हैं। बी प्लस प्लस मैंने दिया है और अभी हम कंसोल में आते हैं, तो ये हमारी एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है वो भी हम देख लेते हैं। एरर नहीं आ रही, तो अभी ये हमारा बी प्लस प्लस गया था, तो अभी हम यहाँ पे बी को टारगेट करते हैं। तो फिर से हम बी को टारगेट करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा बी प्लस प्लस आया है क्या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग और फिर अभी हम क्या करते हैं, बी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बी लिखा और अभी हम रन करते हैं अपने कोड को। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 क्यों आया। अभी आप कहोगे हमने 4 क्यों आया, जबकि हमने वैल्यू जो है वो 3 दे रखी है। तो मैंने, आप नोटिस कीजिए यहाँ पे बी प्लस प्लस क्यों दिया है। जब भी हम किसी मीन्स वेरिएबल के आगे, हम वेरिएबल की नंबर तो वो सपोज करते हैं, जब भी हम किसी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस देंगे, मतलब वो उसका एक जो है उसमें एक प्लस करेगा। जैसे कि अभी बी की वैल्यू क्या है, 3, बी के आगे मैंने क्या दे दिया, प्लस प्लस दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया, बी था 3 और 3 में क्या हो गया, 1 ऐड हो गया, तो क्या हो गया 4। इसके हिसाब से हमारा 4 आंसर सही है। और अभी हम आते हैं माइनस माइनस पर, तो यहाँ पे मैंने दिया माइनस माइनस, तो अभी आप भी समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए अभी आ गया 2। अभी माइनस माइनस में क्या है और उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें एक जो है 1 जो है वो प्लस हो रहा था, पर इसमें क्या है 1 जो है 1 माइनस हो रहा है उससे। मीन्स 3 से 1 माइनस हुआ, तो क्या बचा हमारे यहाँ पे बचा 1 और मीन्स 2 बचा, तो 1 माइनस हुआ, तो यही हम इसको कहते हैं। उसके बाद अभी हम आते हैं, तो उसके बाद अभी हम सीखते हैं आगे वाला हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो। तो जेएस अरिथमेटिक यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं और उससे आगे जेएस असाइनमेंट। असाइनमेंट में हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। असाइनमेंट में सिंपल चीजें हैं बस और कुछ नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ये क्या करता है, बेस हमने जो दिया ना, जैसे कि ये मैंने दिया ना a इज इक्वल टू 10, ये हमारे असाइनमेंट मीन्स असाइनमेंट क्या कहते हैं, असाइनमेंट जो है वो ऑपरेटर से। कैसे, यहाँ पे हम नोटिस करें गिवन दैट x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 5। तो अभी ये जिस भी वेरिएबल को हम कोई वैल्यू देके सपोज करें ना, उसको हम कहते हैं जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये इनों का काम है और इनों को हम इससे शो करते हैं। जैसे कि अगर आ जाए x इज इक्वल टू 5, तो आपसे कोई पूछे ये हमारा कौन सा जो है वो ऑपरेटर है, तो आप जल्दी से कह लेना कि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसमें और कोई बात नहीं है, इसलिए ये हमें समझाने की जरूरत नहीं है और आपको पता है कि हम सपोज करते हैं बस। और उसके बाद अभी हम आते हैं हमारे जेएस कंपैरिजन पे। मींस तो ये कंपैरिजन पे भी हम आते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे खत्म हो गए। तो पहले भी ऑपरेटर्स के अंदर ही हमारा कंपैरिजन है, तो हम देखते हैं कि ये क्या है। तो अभी मैं आपको एक और चीज बता चलूं कि हम ना यहाँ पे इक्वल टू हम कैसे यहाँ पे शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो है कंसोल डॉट लॉग x इज इक्वल टू y। तो ये हम कंडीशन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम इफ और एल्स का पढ़ें। और अभी आप यहाँ पे नोटिस कर लो कि आगे हमारी इफ और एल्स का कंडीशन है, तो उसमें हम ये जो है वो सीख लेंगे। तो अगर हम पता है क्या सीखेंगे उसमें, अगर x y के बराबर है तो एल्स आए, अगर ये मीन्स एल्स और इफ ये हम सीख लेंगे। मीन्स पास आए ट्रू आए, तो ये उसका हमारा इसका जो है यूज कहाँ पे होगा, उसमें ही होगा। तो इसलिए कंपैरिजन हमें सीखने की जरूरत नहीं है। और जेएस कंडीशनल में क्या है, यही इफ और एल्स जो हम अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह जो है वो सीखेंगे। तो आज की जो है वो ट्यूटोरियल यहाँ पे एंड होती है और आज की इस ट्यूटोरियल में आपको सारे ऑपरेशंस जो है वो पता चल रहे होंगे और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करें कि मैं आपको फिर से समझा दूंगा।
और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मेरी डेली की ट्यूटोरियल्स आ सके और आप उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जावास्क्रिप्ट है और उसमें आगे तो अभी बहुत हार्ड हार्ड चीजें आने वाली है। आगे हमारा एडवांस लेवल भी स्टार्ट होने वाला है। ये तो अभी हमारा बेसिक था, अभी हम मॉडरेट पे आएंगे, जैसे कि इफ एल्स और लूप्स, स्ट्रिंग्स, ये हमारे जो है हार्ड लेवल है, मींस एडवांस लेवल है। तो ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह, आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो बस आप वीडियो को लाइक करके कमेंट आप मुझे छोटा सा दे सकते हैं आपकी ख्वाहिश हो तो। अभी हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स।